हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज हरियाणा जीके की सीरीज में एक नया लेसन करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के हर एग्जाम में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन इसके आप लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ा होगा इस टॉपिक को, बट यकीन मानिए वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको इसको रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस तरीके से आपको ये लेसन करवाने जा रही हूँ, उम्मीद है अच्छा लगेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं मैं बता दूं, माई चैनल डेडिकेटेड फॉर हरियाणा HSSC एंड टीचिंग एग्जाम्स। सो आज का टॉपिक है गाइस पुष्यभूति वंश। आपने सुना होगा हर्षवर्धन का नाम। हमारा मतलब है हर्षवर्धन को पढ़ना, ठीक है। बस हर्षवर्धन को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हमें पता तो होना चाहिए हर्षवर्धन आए कहां से, मतलब हरियाणा में क्वेश्चन आते हैं हर्षवर्धन से। अब होता क्या है, थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे चल पड़ते हैं, इंडिया के इतिहास के ऊपर। तो इंडिया में एक वंश होता है जो बहुत ज्यादा फेमस है। द नेम ऑफ दैट एरा इज गुप्त वंश, दैट इज गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग होता है जिसका नाम क्या होता है? गुप्त वंश। अब धीरे धीरे क्या है, हूण जाति, एक जाति का नाम है हूण। हूण जाति धीरे धीरे भारत पर अटैक करती है, और जब हूण धीरे धीरे भारत पर अटैक करते हैं तो गुप्तों का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन सिंपल इतिहास में याद रखना, भारत के इतिहास में। भारत का इतिहास मैंने डीप में करवा रखा है, वो वीडियोस भी देख सकते हैं हिस्ट्री प्लेलिस्ट में, या हम हरियाणा जीके से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका क्या होने लग जाता है? अंत। और जब गुप्तों का अंत होता है तो छोटे छोटे राज्य, छोटी छोटी वंश उभर कर सामने आते हैं, और उन्हीं वंशों में एक महत्वपूर्ण वंश हमारे सामने आता है, और उस वंश का नाम होता है, उस डायनेसिटी का नाम होता है पुष्यभूति वंश, जो रिलेटेड है किससे? हर्षवर्धन से रिलेटेड है। अब माइंड में क्वेश्चन आया, ये पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, कैसे आया, कैसे हिस्ट्री चली? तो फिल्म की एक कहानी की तरह पढ़ते हैं आज। कभी कभी मुझे लगता है इंटरटेनिंग भी पढ़ना चाहिए, हमेशा सीधी वाली टीचर नहीं बना के पढ़ाना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज। तो ठीक है, पुष्यभूति वंश संस्थापक। अब पहला क्वेश्चन तो ये है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, ठीक है, अपने ही नाम से इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इनका एक पुत्र था, इनके पुत्र का नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश का जो मेजर राजा माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो किसको मानता है? प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन का डिफरेंस समझना, संस्थापक तो पुष्यभूति हैं, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। अब भाई इस प्रभाकर वर्धन के थे दो बेटे, एक का नाम था राज्यवर्धन, और ये प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसके ज्यादा फैक्ट आपको याद नहीं करने, सिर्फ इतना याद रखना 580 ईस्वी में गद्दे पर बैठा था। और कहां पर भाई? थानेश्वर, आपको पता हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास जगह है, डेट्स वाई ये हरियाणा जीके के लिए पॉपुलर हो जाता है। और जब कुरुक्षेत्र नहीं था तो ये जगह अंबाला में मानी जाती थी, बट प्रेजेंटली आपको कुरुक्षेत्र ही याद रखना है, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे हैं, एक का नाम है राज्यवर्धन और दूसरे का नाम है, जो हमें पढ़ना है, डेट इज हर्षवर्धन। अब भाई दो भाई थे, दो भाइयों की एक प्यारी सी बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के दो बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, दोनों भाइयों की प्यारी बहन कौन थी? राज्यश्री। दोनों भाइयों की प्यारी बहन राज्यश्री। अब भाई अपने घर में लगा लो, हरियाणा का कल्चर है, भाई के सामने एक ही टेंशन होती है, बहन के हाथ पीले कर दें, है ना भाई, बहन की शादी करवा दें। तो दोनों भाइयों के सामने भी यही टेंशन थी कि बहन का करवा दें ब्याह, शादी करवा दें। अब याद करते जाना, कंटेंट सीधा याद होएगा आपको। अब बहन के लिए ढूंढ रहे थे वर, घर में ही मिल गया। घर में ही मिल गया क्या मतलब? रिश्तेदारी में ही मिल गया भाई, और उसका नाम क्या था? गृहवर्मन। कैसे याद कर रहे? वर घर में ही मिल गया, मीन्स राज्यश्री का जो पति था उसका नाम था गृहवर्मन, जो कहाँ का राजा था? कन्नौज का, ठीक है। गृहवर्मन कहाँ का राजा था? कन्नौज। अब भाई बड़े खुश हो गए कि बहन की शादी होगी, सब बढ़िया हो गया, लेकिन आपको पता है कुछ ना कुछ खटपट तो होती है इन दोनों की। नहीं तो क्या हुआ, कोई दुश्मन निकल गया गृहवर्मन का, और गृहवर्मन का दुश्मन निकल गया कौन भाई? शशांक, ठीक है। गृहवर्मन का दुश्मन निकल गया कौन? शशांक। और शशांक जो है बंगाल साइड का राजा था, पर्टिकुलर नाम था गोंड प्रदेश, ठीक है। गोंड प्रदेश का राजा था कौन? शशांक। यहां तक कहानी क्लियर है। अब शशांक का एक मित्र था, मित्र कह लो, देवगुप्त, जो कि मालवा का राजा था, ठीक है। कहाँ का राजा था? मालवा का राजा था। यहां तक का पॉइंट क्लियर। अब होता क्या है आगे? दोनों भाई तो निश्चिंत हो रहे थे बहन की शादी करके, बट यहाँ कुछ अलग ही कहानी चल रही है भाई। राज्यश्री को घर में ही वर मिल गया, मतलब गृहवर्मन तो बेचारा मिल गया,
लेकिन ग्रहवर्मन का एक दुश्मन निकला शशांक, और शशांक कहता है चलो भाई अटैक करेंगे ग्रहवर्मन पे, ठीक है। शशांक अटैक करने जाता है, लेकिन आपको पता आजकल हम अकेले कहाँ जाते हैं, चल यार तू भी साथ। अब शशांक किसको साथ ले जाता है, देवगुप्त को। शशांक किसको साथ ले जाता है, देवगुप्त, और दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं किस पे भाई, ग्रहवर्मन को। दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं किस पे, ग्रहवर्मन, और ग्रहवर्मन की कहानी यहाँ पे हो जाती है खत्म। और क्वेश्चन आए ग्रहवर्मन की हत्या कौन करता है, तो देवगुप्त, ठीक है। जो मालवा का राजा होता है देवगुप्त, वो ग्रहवर्मन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। यहां तक की कहानी क्लियर। अब भाई हत्या कर दी तो यूं ही थोड़ी ना करेंगे, इसको थोड़ा ना छोड़ना था, और इसको कर लेंगे कैद। कोई कहता है ये जंगलों में भाग गई, कोई कहता है इसको कैद कर लिया, वट थी तो इनके ही चुंगल में, ठीक है। अब यहां तक की कहानी क्लियर है। अब पता लगता है किसको, बड़े भैया, है ना। अब पता लगता है किसको भाई, बड़े भैया को। अब बड़ा भैया कौन, राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन आता है अटैक करने किस पे भाई, राज्यश्री, इस पे शशांक पे और इन पे देवगुप्त वगैरह पे, ठीक है। क्योंकि बड़े भैया भाई अपमान का बदला तो लेंगे ना बहन जीजा का, जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा, तो वही वाली बात है। तो ये आते हैं किसके पास भाई, शशांक और देवगुप्त के पास। लेकिन क्या तुमने कभी भी असली हीरो को, जो नकली हीरो होता है, बच्चे कीप क्वाइट प्लीज, काव्या कीप क्वाइट प्लीज, नो टॉकिंग, सॉरी एक्चुअली बाहर बच्चे खेलते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। अब बचाने कौन आ गया, बड़े भैया। अब बड़े भैया जब बचाने आ गए भाई, बड़े भैया तो आ गए, लेकिन क्या तुमने कभी भी देखा है नकली हीरो को जीतता हुआ। हमारा हीरो तो हर्षवर्धन है ना, हमें तो अमिताभ बच्चन हर्षवर्धन को ही पढ़ना है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, राज्यवर्धन ठहरा नकली हीरो, और ये ठहरे हमारा पूरा अमरीशपुरी, शशांक और देवगुप्त, ये ठहरे पूरे अमरीशपुरी वाली पर्सनैलिटी, मतलब पूरे जबरदस्त वाले भाई विलियन। अब विलियन से कभी भी नकली हीरो नहीं जीतता। तो मेरा कहने का मतलब क्या, राज्यवर्धन की कहानी खत्म, राज्यवर्धन की कहानी इन्होंने कर दी खत्म। क्लियर है यहां तक, क्योंकि हमें पढ़ना हर्षवर्धन। अब आगे हम अपने असली हीरो पे जो हमें पढ़ना है, और वो कौन है भाई, हर्षवर्धन, ठीक है। वो कौन है, हर्षवर्धन। अब भाई ये छोटी सी उम्र होती है बेचारे की, 606 ईस्वी का टाइम होता है, ठीक है। 606 ईस्वी का टाइम होता है जब ये गद्दी पर बैठता है। कहते हैं 15-16 साल का बेचारा बच्चा होता है, और हिम्मत होती है ना, कहते हैं ना माँ कसम, 2 बातों का बदला लेके ही दम लूंगा। तो भाई ये कसम खा के गद्दी पर बैठता है, माँ कसम 2 बातों का बदला लूंगा। कौन सी 2 बात, अब मैं ज्यादा एक्टिंग नहीं कर रही, वैसे एक्टिंग मेरे खून में है थोड़ी थोड़ी, कॉलेज टाइम में बड़ी करते थे, पर छोड़ो, यहाँ पे पढ़ाने से मतलब है। तो अब ये 2 बातें कौन सी होगी, एक तो भाई की मौत का बदला लेना, ठीक है, मतलब मेरे भाई को कैसे मार दिया भाई, उसका बदला लूंगा। दूसरा प्यारी बहना को ढूंढ निकालना। तो आपके सामने क्वेश्चन तैयार हो गया कि हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कौन सी 2 प्रॉब्लम थी। तो पहली प्रॉब्लम भाई की हत्या का बदला लेना, और दूसरी प्रॉब्लम अपनी बहन को ढूंढ निकालना। तो ये 2 प्रॉब्लम थी किसके सामने भाई, हर्षवर्धन के सामने। अब हम आते हैं हर्षवर्धन के क्वेश्चंस पे। आई होप यहां तक आपको स्टोरी समझ आ गई हो। ये एक बैकग्राउंड है हर्षवर्धन को राजा बनाने से पहले, बट इस बैकग्राउंड से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पुष्यभूति वंश का संस्थापक पूछ लेंगे, मुख्य संस्थापक पूछ लेंगे, प्रभाकर वर्धन के कितने मतलब संतान थी, और हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा, राज्यश्री की शादी किससे हुई, ग्रहवर्मन कहाँ का राजा था, कन्नौज का। ग्रहवर्मन की हत्या किसने की, मालवा प्रदेश के राजा ने, ठीक है। यहां से बेसिक बैकग्राउंड आपको याद रखना है। नाउ वी कम टू आवर सुपर हीरो हर्षवर्धन, जिसके हमें क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ जाता है भाई 606 में। अब हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो ये सारा काम हो जाता है, हर्षवर्धन अपनी बहन को भी खोज निकालता है, और बहन को खोज के निकालता है, याद रखना किसकी सहायता से, दिवाकर मित्र, एक बौद्ध भिक्षु होता है ये। दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु है, और दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ढूंढ निकालता है किसको, अपनी बहन राज्यश्री को, ठीक है। और अपनी बहन राज्यश्री को ले आता है और कहता है बहन तू कन्नौज की गद्दी पर बैठ जा। आपको पता महानता वाली बातें चलती है, बहन कहती नहीं भाई तू ही बैठ जा गद्दी पे, बट ये कहता ना बहन तू टेंशन ना ले, गद्दी पे तो तू ही बैठ जा, बट मैं इसको सेफ्टी के लिए अपनी राजधानी बना लेता हूं। तो यहां से क्वेश्चन आपको याद रखना है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी भाई, पहली तो उसने थानेश्वरी थी जो आपको पता ही है, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी कन्नौज। पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, सिंपल से तरीके से मैंने बता दिया। गद्दी पे तो ये कहता है बहन तू ही बैठ जा, बट मैं इसको राजधानी बना लेता हूं, देख रेख मैं करूंगा, टेंशन ना ले। और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। गॉट माई पॉइंट।
तो राजधानी बन गई भाई कौन सी, कन्नौज। अब यहां पर और किसकी सहायता से ढूंढ निकालता है, दिवाकर मित्र की सहायता से ढूंढ निकाला किसको, राज्यश्री को। अब हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। हर्षवर्धन को इतिहास में मगध राज भी कहा जाता है, ठीक है, हाथियों की तरह शक्तिशाली था। इसको शिलादित्य भी कहा जाता है, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, मगध राज और शिलादित्य भी कहा जाता है। किसको भाई, हर्षवर्धन को कहा जाता है, क्या, मगध राज और शिलादित्य भी कहा जाता है। अब आपको यहां से और क्या पॉइंट याद रखना है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से हरियाणा HSSC जरूर क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट था हर्षवर्धन का दरबारी कवि। और बाणभट्ट ने इसके लिए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित। अब ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आ जाता है कि हर्षवर्धन जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये सारा डाटा हमें कहां से मिलता है, मीन्स हर्षवर्धन के जीवन की जानकारी कहां से मिली। तो हर्षवर्धन की जीवन की जानकारी 3 सोर्सेस से मिलती है। तो पहला सोर्स है हर्षचरित, आगे आते जाएंगे बताती जाऊंगी। और फिर एहोल अभिलेख है, और एक राज तरंगिणी है, कल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी राज तरंगिणी, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा वर्णन किया हुआ है हर्षवर्धन का। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो एहोल अभिलेख है, अभी आएगा, लास्ट में बताती हूँ पूरा कंटेंट, ठीक है। तो दरबारी कवि कौन था भाई इसका, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने इसके लिए पुस्तक कौन सी लिखी, हर्षचरित। हर्षचरित के अलावा एक और पुस्तक है जो इसने लिखी थी, द नेम ऑफ दैट बुक इज कादम्बरी। तो आपको जस्ट याद रखना है कि बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन के जीवन का पूरा डाटा कहां से मिलता है गाइस, हमें हर्षचरित नामक पुस्तक से मिलता है। अब इसके काल में एक और भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इसके काल में चीनी यात्री हेंगसांग भारत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हयूंग सांग भी लिख देते हैं, हेंग सांग भी लिख देते हैं, वॉट एवर, ह्यूसी की, हुस्यू के, ह्यूसी की, ऐसे करके इसने एक बुक भी लिखी थी हेंग सांग। हेंग सांग भाई चीनी यात्री हैं जो 629 ईस्वी में भारत आया था। रिमेंबर दिस पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डिफरेंस, यू जस्ट रिमेंबर। यदि क्वेश्चन पूछा जाए हेंग सांग भारत में कब आया था, तो हेंग सांग भारत में आया 629 में। बट हमें तो भारत नहीं पढ़ रहे ना, हम तो हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं। तो हरियाणा में आया ये 634 ईस्वी में। डिफरेंस को याद रखना, हेंग सांग भारत में आता है 629 में, बट हरियाणा में कब आता है गाइस, 634 ईस्वी में। हरियाणा जीके में क्वेश्चन आए तो आपको 634 टिक करना है, इतिहास में ये क्वेश्चन आए तो आपको 629 टिक करना है। हेंग सांग को कहा जाता है कि आज तक जितने भी हरियाणा में यात्री आए हैं ना, सबसे अच्छा यात्री हेंग सांग है। इसको नीति का पंडित कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का फॉलोवर था। आपको पता कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इससे पहले एक जो चीनी यात्री आए थे फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत आए थे, फाहियान 399 में, 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आए थे फाहियान। और फाहियान के बाद जो सेकंड चीनी यात्री है, दूसरा चीनी यात्री है हेंगसांग, भारत में आता है, ठीक है। तो भारत में क्यों आता है हेंगसांग, बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था उस वक्त में, ठीक है ना। तो चाहे उस वक्त ऑक्सफोर्ड हो या ना हो, अब कह दिया हो, वट एवर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया नालंदा को माना जाता है। तो 629 में इंडिया में आया, बट 634 में कहा आया, हरियाणा में। हेंगसांग को क्या कहता है, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि। क्यों, क्योंकि भगवान महात्मा बुद्ध का फॉलोवर था और महात्मा बुद्ध का वंश था शाक्य, क्षत्रिय वंश, ठीक है ना। हिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हिस्ट्री तो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ बहुत पहले अपने चैनल पे, 1-2 साल पहले कॉपी से, बट अब दोबारा बोर्ड पे भी करवाऊंगी। बट आप कॉपी वाली देख लेना, हिस्ट्री जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो क्लियर है यहां तक भाई। तो हेंगसांग किसके दरबार में आया, इसी के दरबार में आया। और इसके दरबार में इसने बौद्ध धर्म की एक 5वीं बैठक भी ऑर्गेनाइज करी। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, बौद्ध धर्म की 5वीं बैठक। बौद्ध धर्म की वैसे तो 4 महासंगतियां हुई थी, बट एक 5वीं बैठक जो ऑर्गेनाइज करवाई थी वो हर्षवर्धन ने करवाई थी, और हेंगसांग ने उसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो 5वीं बौद्ध संगति, बौद्ध सम्मेलन, बैठक, कुछ भी कह सकते हो, हर्षवर्धन के टाइम की है, इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखनी है। अब हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत अच्छा लेखक था, जो जरूरी नहीं है इसका दरबारी कवि तो बाणभट्ट था, लेकिन बाणभट्ट के अलावा भी आपको याद रखना है मयूर सेन, हरिदत्त। मयूर सेन और हरिदत्त
ये बाणभट्ट के अलावा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बच्चों को याद रहता है भाई हर्षवर्धन का दरबारी कवि तो बाणभट्ट ही था, बट एक बार एचएसएससी ने बाणभट्ट, मयूर सेन, हरिदत्त, ऑल ऑफ दीज पूछ लिया था, तो आपको ध्यान रखना ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बाणभट्ट के दरबारी कवि तीनों हैं, ऑल ऑफ दीज हैं, बट मुख्य हर्ष वो है, आपको पता है हर्षवर्धन के दरबारी कवि, सॉरी, बाणभट्ट, मयूर सेन और हरिदत्त तीनों हैं, बट मुख्य रूप से आपको किसको याद रखना है, बाणभट्ट को ही याद रखना है। अब ऐसा नहीं है कि दरबारी कवि था, हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत अच्छा नाटककार था, ठीक है, मतलब नाटक लिखता था ये संस्कृत भाषा के अंदर, यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ये नाटक लिखता था कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा के अंदर लिखता था, और इसके 3 फेमस नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों इसके फेमस नाटक है। हरियाणा एचएसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखित नाटक कौन सा है, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीनों के तीनों नाटक बहुत ज्यादा फेमस है। और रत्नावली तो हरियाणा के कल्चर में बहुत फेमस है, यूथ फेस्टिवल्स में अभिनय वगैरह होते हैं रत्नावली के, ठीक है। जो गीता जयंती महोत्सव होता है वहां भी रत्नावली को परफॉर्म किया जाता है। तो तीनों के तीनों नाटक किससे रिलेटेड है गाइस, हर्षवर्धन से रिलेटेड है, तीनों के तीनों नाटक, और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट आल्सो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब ये तो हर्षवर्धन के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ये जो जितने पॉइंट्स हैं ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर रिपीट कराऊंगी लास्ट में। अब भाई हर्षवर्धन कहीं ना कहीं उत्तर भारत का एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजा बन जाता है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत का एक स्ट्रॉन्ग राजा बन जाता है हर्षवर्धन। पश्चिमी भारत इसके पास होता है, उत्तर भारत भी इसने जीत लिया। अब आपको पता है भाई जिसको पावर मिल जाती है तो वो क्या सोचता है, यार मैं ना और आगे तक जाऊं, ठीक है, मेरे को और लोग जाने, तो वो क्या करता है, दक्षिण भारत पे अटैक कर देता है। क्या करता है भाई, यूं सोचता है भाई उत्तर भारत तो मेरा है ही है, चल भाई मैं दक्षिण भारत में चला जाता हूं, और ये दक्षिण भारत में अटैक करने चला जाता है। अब आपने कहावत तो सुनी होगी, शेर को सवा शेर तो भाई मिलता ही मिलता है, तो इसको भी एक सवा शेर मिला, और उस सवा शेर का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण भारत में एक वंश है चालुक्य वंश, ठीक है, दक्षिण भारत में एक वंश है चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश का राजा था गाइस पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का राजा है, और ये इसके साथ युद्ध करने चला जाता है, ठीक है, काफी युद्ध हुए, हमें उनसे मतलब नहीं है। लास्ट में होता क्या है, 647 में, लास्ट में 647 में नर्मदा नदी के किनारे, याद रखना 647 में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन की क्या हो जाती है गाइस, मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उस युद्ध को नाम दिया गया था गंजाम का युद्ध। इतना डीप नहीं पूछा जाता, वर्ल्ड हिस्ट्री में बेशक पूछ सकते हैं, हरियाणा जीके में बिल्कुल भी नहीं आएगा ये चीज, बट आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के सेकंड हर्षवर्धन की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के बाद हर्षवर्धन की, और हर्षवर्धन का ये जो ग्रेट साम्राज्य है ये खत्म हो जाता है। अब आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको क्या याद करना है वो चीज समझो, फिर इसे आगे क्वेश्चन बताती हूँ। आपको सिंपल याद रखना है कि पुष्यभूति वंश हरियाणा में कहा था, थानेश्वर, चलो बाद में रिपीट कराती हूँ, पहले 2-3 क्वेश्चन और देख लो। अब इसकी यहाँ पर होगी भाई मृत्यु, अब इसकी मृत्यु होगी तो आपको लगता नहीं दरबारी कवि तो अपने राजाओं की प्रशंसा में ही लिखते थे, अब बाणभट्ट तो लिखने वाला था नहीं अपने राजा की मृत्यु और हार को, तो इसको कौन लिखेगा, मतलब पुलकेशिन जीता है ना, तो इसका मतलब इसको लिखेगा पुलकेशिन का कवि, और पुलकेशिन का कवि होता है रवि कीर्ति, ठीक है, ध्यान रखना, पुलकेशिन का कवि होता है कौन, रवि कीर्ति, और ये एक अभिलेख लिखता है ऐहोल अभिलेख, ये एक अभिलेख लिखता है ऐहोल अभिलेख जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, ध्यान रखना। एक है ना इतिहास में ऐसा ही एरण अभिलेख है, ध्यान रखना, वो एक अलग चीज है, सती प्रथा वाला है, वो गुप्त वंश में मिला था एरण अभिलेख, ये सती प्रथा का अलग है, ये ऐहोल है, ठीक है। तो रवि कीर्ति एक अभिलेख लिखता है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख, जिसमें इसने अपने राजा की प्रशंसा लिखा, इन द सेंस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनडायरेक्ट कि हर्षवर्धन की मृत्यु का जिक्र हमें कहाँ मिलता है, तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा था, रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था, पुलकेशिन सेकंड का, और ये ऐहोल अभिलेख कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। एक अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट हर्षवर्धन हिस्ट्री।
अब आपको क्या क्वेश्चन यहाँ पर स्पेशल माइंड में रखने हैं आपको, देखो इन शॉर्ट आई रिवाइज्ड ऑल द थिंग्स। इंडिया में गुप्त वंश होता है जिसका धीरे धीरे पतन हो जाता है हूण जाति के अटैक की वजह से, और एक वंश सामने आता है जिसका नाम होता है गाइस पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति उसका संस्थापक है, लेकिन उसका प्रमुख प्रथम राजा बनता है कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, हमें ज्यादा फोकस नहीं करना राज्यवर्धन, एक बेटी राज्यश्री। राज्यश्री को वर मिल गया घर में ही ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन से जब शादी हो जाती है तो ग्रहवर्मन पर अटैक कर देता है गोंड प्रदेश का राजा शशांक, और जो दूसरा बंदा होता है देवगुप्त मालवा प्रदेश का, और मालवा प्रदेश का देवगुप्त ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। और ग्रहवर्मन की हत्या करने के बाद राज्यवर्धन बचाने आता, लेकिन राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है, राजा बन जाता है हर्षवर्धन 606 ईस्वी में। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और याद रखना, हरियाणा HSSC में पूछा गया था कि पुष्यभूति वंश स्थापित कब होता है, तो वैसे तो 580 के आसपास है, लेकिन 6ठी शताब्दी। आपको पता ना, जो भी एरा चल रहा हो 6ठी शताब्दी माना जाता है, मतलब उससे अगली शताब्दी माना जाता है। दो डिफरेंस क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। एक क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश जो है कब स्थापित होता है, तो 6ठी शताब्दी में, लेकिन हर्षवर्धन कब राजा था, तो हर्षवर्धन राजा बनेगा 7वीं शताब्दी का, क्योंकि वो तो 606 में आया ना, तो जो एरा लिखा होता है उसको नेक्स्ट शताब्दी होती है। ठीक है ना, तो हर्षवर्धन राजा होता है 7वीं शताब्दी का, लेकिन पुष्यभूति वंश हरियाणा में आता है 6ठी शताब्दी में। ये दो क्वेश्चन का डिफरेंस है, ध्यान रखना। फिर हर्षवर्धन पर आते हैं, सिंपल याद रखना, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था, मगधराज कहा जाता था। 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, दो प्रॉब्लम थी, कन्नौज को राजधानी बनाया और इनकी हत्या वत्या करी, सारा सब कुछ, ग्रेट राजा बन गया उत्तर भारत का। फिर दक्षिण भारत में आता है दरबारी कवि बाणभट्ट। बाणभट्ट की बुक आपको याद रखनी है हर्षचरित नागानंद, साथ में आपको मयूर हरिदत्त हरि भी याद रखने हैं, जो इसके दरबारी कवि थे, हरिसेन, मयूर, हरिदत्त। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट रिमेंबर अबाउट द 3 फेमस ड्रामा अबाउट ऑफ that is Harshvardhan, Naganand, Ratnavali and Priyadharshika. The most important point about Harshvardhan, you just remember this point. And after all and the last you just remember about Pulkeshin II. Pulkeshin II के हाथों इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है 647 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पर इसकी हत्या हो जाती है, किसकी? हर्षवर्धन की। और उसका उल्लेख हमें मिलता है गाइस कहां पर? ऐहोल अभिलेख में। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमन सेंस यूज करके बताना, हेंग सांग किसके काल में भारत आया? अब हर बच्चा कहेगा जी कोई क्वेश्चन है, सबको पता हर्षवर्धन के काल में आया, तो मुझे पता है, बट भाई पेपर वाले ने ऑप्शन में ही नहीं दिया हर्षवर्धन। अब क्या करोगे? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त द्वितीय, राज्यवर्धन, पुलकेशिन II और एक कोई भी लगा लो, कुमारगुप्त। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया, उसके काल में आया, उसके काल में। ध्यान से सुनो, मैंने अभी बताया था हर्षवर्धन भारत में 629 में आया था, बट हरियाणा में 634 में आया था, तो इतने टाइम में दक्षिण भारत में घूमा था। ठीक है, और दक्षिण भारत का राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। आपको पता है हर्षवर्धन का समकालीन राजा आपसे पूछा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय आएगा, तो हर्षवर्धन ऑप्शन में नहीं है। और पूछा है हेंग सांग किसके काल में आया, तो सीधा सीधा सा आंसर है किसके काल में आया भाई? पुलकेशिन II। स्पेशल क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा दक्षिण भारत में किसके काल में आया? पुलकेशिन II। और उत्तर भारत में किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत में ही पड़ता है क्या अपना? हरियाणा। So guys, it's all about today lesson number 7. I hope you guys like this lesson. And सच्ची एक बात कहूंगी, सच में आपको लेसन अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना। मैं नहीं कहती चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, भाई जो तुम्हारे दिल में आए करो, बट शेयर जरूर कर देना। क्यों? क्योंकि मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं करती, तो जैसे आप लोगों के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, मुझे पता सारे दिन फोन पे टिक टिक करते हो, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ग्रुप होते हैं, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बार बार सब्सक्राइब मत किया करो। लाल बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब करो, वरना मत करो। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करो। एंड द लास्ट, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। किसी को भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोचिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकेंड क्लासेस भी होती हैं, बट प्रेजेंटली कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद है। स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो। यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर द स्टडी मटेरियल 7015467794। ठीक है, 7015467794। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्ट विद मी ऑलवेज।